हेलो फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान के टेस्ट का आज पार्ट 9 है। पार्ट 8 तक हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं जरूर देखिए। तो हम लोग भारतीय संविधान का सीरीज स्टार्ट किए हैं। डेली 25 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को कवर किया जा रहा है। तो जो लोग पहले का पार्ट नहीं देखे हैं जरूर देखिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? हर क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। वीडियो रोककर आंसर टिक करिए, उसके बाद मेरा आंसर सुनिए और जितना भी स्कोर आएगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बताइए, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही उत्तर है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा हैं। निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत यानी डिसमिस्ड करने का अधिकार किसको है? निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार किसको है? बताइए। राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, एक हैं अशोक लवासा और एक हैं सुशील चंद्र। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? बताइए। तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी। जीवी मावलंकर ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। हरिलाल जे कनिया ये सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था और ये भारत रत्न पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति थे। ध्यान में रखिए, 1954 में एक साथ 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, जिसमें से एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे और अन्य 2 कौन है? सी राजगोपालाचारी और सी वी रमन। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन हमारे मास्टर पीडीएफ से लिए गए हैं। जो लोग हमारा मास्टर पीडीएफ लेकर नहीं पढ़े हैं जरूर पढ़िए, उसमें चुनिंदा क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो काफ़ी लाभ मिलेगा। 3 मास्टर पीडीएफ है और तीनों मास्टर पीडीएफ में 8 सब्जेक्ट से 4500 से अधिक प्रश्न कवर किए गए हैं और सारे के सारे चुनिंदा प्रश्न हैं। पीडीएफ अगर तीनों आप लेते हैं तो 139 रुपये पेड करना पड़ता है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है। ऑफर के तहत आप मात्र 21 रुपये पेड करके इन तीनों मास्टर पीडीएफ को एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऑफर का आज लास्ट डेट है। तो जाइए जल्दी से पीडीएफ को ले लीजिए और रिवीजन जरूर करिए। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? बताइए। तो भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ 1989 में। ऑप्शन बी। किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? यानी न वो लोकसभा का सदस्य हो और ना ही राज्यसभा का। तो बताइए, वो मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? क्योंकि इसी बीच उसको सदस्य बनना पड़ता है, या फिर लोकसभा का या फिर राज्यसभा का। अगर वो सदस्य नहीं बनता है तो फिर उसे इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये समय बताइए। 6 माह। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ये चीज राज्यों के ऊपर भी लागू होता है। अगर कोई विधानसभा का सदस्य नहीं है या फिर विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह तक राज्य में मंत्री पद पर या मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है। लोकसभा या विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर टिक करिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी। कम से कम 1/6 भाग मतदान यानी वोट प्राप्त अगर नहीं करता है प्रत्याशी तो उसका जो जमानत राशि होता है उसे जब्त कर लिया जाता है, यानी वापस नहीं दिया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्त आयु यानी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो।
लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? प्रश्न का मतलब यह है, बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन सी। लोकसभा के सदस्य जो हैं वे मिलकर लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? बताइए। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, अगर वो त्याग पत्र देना चाहें तो किसको देंगे? लोकसभा उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नीचे कमेंट करके आप लोग बताइए कि वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं? संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? यानी केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्री जो हैं वे किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए? ध्यान में रखिए, सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर भारत में प्रथम चुनाव कब हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1952 ईस्वी में। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? बताइए। लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष। नेक्स्ट, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है भारत में? जी.वी. मावलंकर को। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए। अगर लोकसभा का अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष अनुपस्थित रहे तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? जो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा वो अध्यक्षता करेगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? बताइए। सबसे पहले तो ये जानिए, राष्ट्रमंडल देश किसे बोलते हैं? जिस देश पर ब्रिटेन का शासन रहा हो और ब्रिटेन से उसको आज़ादी मिली हो उसे राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। भारत एक राष्ट्रमंडल देश है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, लोकसभा महासचिव। वर्तमान में लोकसभा महासचिव कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव भारत की प्रथम महिला लोकसभा महासचिव भी हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? बताइए। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर। उसी तरह से भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। आसान क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। जनता द्वारा चुना जाता है और भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? यानी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का बैठक होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। यानी इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ऑप्शन डी। 1977 से लेकर 1979 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? बताइए। टॉप क्लास के क्वेश्चन है सारे के सारे। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन यानी न वो लोकसभा और ना ही राज्यसभा के सदस्य थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, एच.डी. देवगौड़ा। 1996 से लेकर 1997 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार
तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निहित होती है? बताइए। फैक्चुअल सोवेरेनिटी किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री में, ऑप्शन सी। निम्न में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? सही उत्तर बताइए। उपर्युक्त सभी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, इन लोगों की मृत्यु प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हुई थी। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? बताइए। तो प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स, जितना भी स्कोर है नीचे कमेंट करके बताइए। और हमने जो मास्टर पीडीएफ के बारे में बताया, महा ऑफर चल रहा है, आज लास्ट डेट है, तो जाइए इस ऑफर का फायदा उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।